Hi, dear students. Welcome to the Leeds Academy Next. In today's class, we are going to discuss a poem by Walt Whitman called Miracle. Dear students, इस पोम को डिस्कस करने से पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में कुछ जान लेते हैं. Walt Whitman is one of the greatest poet of American literature of 19th century. Dear students, 19th century का सबसे महान, सबसे ग्रेटेस्ट अगर कोई पोइट था अमेरिका में तो वो था वॉल्ट विटमैन. Dear students, why? Because he is known as the father of फ्री वर्सेस. डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट कहते हैं 19th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर में, क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ फ्री वर्सेस. डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है फ्री वर्सेस? लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्री वर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री वर्स इज अ पोम where there is no rhyme scheme in it. फ्री वर्स एक ऐसी पोइट्री होती है, एक ऐसी पोम होती है जिसमें पोइट और पोइट्स कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं करता है. डियर स्टूडेंट्स, वॉल्ट विटमैन से पहले भी कुछ पोइट्स और पोइट फ्री वर्सेस में पोइट्री करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था. मोस्ट ऑफ द पोइट्स जो थे वो राइम स्कीम फॉलो करते थे कोई भी पोइट्री करते वक्त. लेकिन वॉल्ट विटमैन जो था, मोस्ट ऑफ द पोएम्स जो है इसने लिखी है फ्री वर्स में. तो इसने वो एक ट्रेंड इख्तियार किया फ्री वर्स पोइट्री का. वॉल्ट विटमैन से इंस्पायर होके फिर बहुत सारे पोइट्स और पोइट आए जिन्होंने इसके प्रिंट्स और फुटस्टेप्स फॉलो किए. फिर उन्होंने भी फ्री वर्स में ही पोइट्री करना शुरू किया. तो वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, dear students, before we begin the explanation of the poem, I would like to ask you two questions. Number one, what are miracles, dear students? According to you, what's miracle? Make sure कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट में. नंबर टू, हैव यू एवर सीन ए मिरेकल? अब आप में से जिन्होंने किसी भी चीज़ में कोई मिरेकल, अगर उनको लग रहा है उनके सामने कोई मिरेकल जैसी चीज़ हुई, कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट हुआ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है. If you'll ask me, I think some of you might answer me like this, that miracle are those events when something unusual happen, or which is unexpected, or which is against the law of nature. Dear students, that may be a reply or definition of miracle according to you and according to me as well, dear students. But dear students, the poet of the poem, Walt Whitman, has altogether a different point of view, has altogether a different definition about miracle. While discussing the poem, we will get to know. Dear students, अब आते हैं हम इस पोम प्रेयर जो है पहले स्टेंजा की ओर. Why? Who makes much of miracle? Dear students, पहली लाइन में आप देख रहे हो पोइट जो है वॉल्ट विटमैन, वो एक क्वेश्चन राइज कर रहा है. इसको हम कहते हैं रिट्रिकल क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसको? रिट्रिकल क्वेश्चन. अच्छा, होता क्या है रिट्रिकल क्वेश्चन? डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू व्हाट इज the rhetorical question. It is a question which the poet asks without expecting any answer. ये पोइट और पोइट्स अपनी पोइट्री में जब कोई सवाल, कोई क्वेश्चन राइज करता है, इसको रिट्रिकल क्वेश्चन कहते हैं. ये क्वेश्चन इसलिए राइज नहीं करता है पोइट ताकि वो रीडर से आंसर ले, नहीं, वो आगे बाद में खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है.
तो डियर स्टूडेंट्स, वाई हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल, यहाँ पर जो यूज हो रहा है वाई हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल, दैट मीन्स वाल्ट विटमैन ये बोलना चाहता है कि लोग जो है वो मिरेकल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टिंग, अगर कुछ हो जाए जिसकी उम्मीद हमने नहीं की होगी, ऐसा कुछ हो जाए, हम उस चीज को कहते हैं मिरेकल। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनयूजुअल इवेंट और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इसको हम कहते हैं मिरेकल। तो हम बढ़ चढ़ा कर कहीं ना कहीं मिरेकल की डेफिनेशन देते हैं। अब वॉल्ट विटमैन कहते हैं वाई, क्यों, हु मेक्स मच ऑफ, क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लेवल तक ले जाते हैं मिरेकल को। एज टू मी, अगर आप मुझे कहोगे, आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल, मुझे लगता है हर एक चीज में मिरेकल है। इंसान अपने आप में मिरेकल है, एनिमल्स वो भी मिरेकल है, नेचर में जितने भी चीजें हैं, जैसे बारिश गिर रही है, अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन ये मिरेकल है। ठीक है, कोई भी चीज जो भी इसको दिखता है आंखों से, इसको सब चीज में मिरेकल दिखता है डियर स्टूडेंट्स। Whether I walk the streets of Manhattan, busiest street in America, dear students. अब पॉइंट बोल रहा है, अगर मैं खुद चल रहा हूँ या मैं लोगों को देखता हूँ उस स्ट्रीट से चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उनका उस मैनहट्टन स्ट्रीट से चलना, वॉक करना, इसको मिरेकल लगता है डियर स्टूडेंट्स। We common readers cannot understood the depth of the words, dear students. हम अगर हमसे कोई पूछे किसी का चलना क्या है, मिरेकल है, हम तो हंसेंगे इस बात पे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट्स जो होते हैं इनकी थिंकिंग बहुत डेप्थ होती है इनकी थिंकिंग में डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करोगे, से फॉर एग्जांपल अगर कोई पैरालाइज होगा पिछले 20-30 सालों से, तो फिर अचानक किसी सर्जरी के दौरान उसके टांगे ठीक हो जाए और वो चलने लगे, तो उस बंदे के लिए आप क्या करो? जब उसको पहली बार आप देखोगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 30 और 40 ईयर्स, अब अगर आप उसको देखोगे चलते हुए, वॉक करते हुए, तो आप क्या, वो मिरेकल। तो अब जरूरी है हमें उस वेट करना इस चीज का कि कोई पैरालाइज पहले हो, फिर उसके वो जो वॉक करेगा आप कहोगे मिरेकल है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, हम जो पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें टांगे दी है, एक कुव्वत दी है, बख्शी है कि हम चल सकते हैं। तो इस वॉक को ही वॉल्ट विटमैन क्या कहता है, ये मिरेकल है अकॉर्डिंग टू। अगर आप इस तरीके से समझोगे इन चीज़ों को, आप भी कहोगे हाँ वाकई ये मिरेकल है, किसी मोजिज़े से कम नहीं है किसी का चलना, वॉक करना। और डार्ट माई साइड, डार्ट मीन्स अपनी नज़र को घुमाना, मूव। ठीक है, जैसे हम आगे देख रहे हैं, अब अचानक हम लेफ्ट साइड और राइट साइड देखे, तो हमने क्या किया, अपनी आंखों को हमने मूव किया, तो इसको कहते हैं डार्ट माई साइट। साइट मीन्स आई साइट की बात हो रही है। तो कोई अगर आंखों से कुछ देख रहा है, इसको भी डीपली लेना, तो इसको ये भी लग रहा है क्या, मिरेकल। जैसे ये देख रहा है बिल्डिंग, इसकी छत, रूफ टॉप, और ये देख रहा है छत पे बैठकर, ये आसमान की ओर देख रहा है, तो आसमान, ये जो रूफ टॉप, ये जो रूफ, सब इसको मिरेकल लगता है। आर वेड विद द नेकेड फीट, या नंगे पाँव जब ये ऑन द बैंक ऑफ सी, समुद्र के किनारे जब ये चलता है उस रेत पर, या वहां पर वो जो पानी है, नंगे पाँव जब ये चलता है, जो पानी नीचे इसके पाँव से लग जाता है, तो वो कोल्डनेस इसको महसूस होती है, इसको ये भी लगता है मिरेकल। आर स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, या किसी जंगल में या पेड़ के नीचे खड़ा रहना, इसको भी लगता है मिरेकल। और टॉक बाय डे विथ एनीवन आई लव, डियर स्टूडेंट्स, दिन में किसी के साथ जब ये बात करता है जिसे प्यार करता है। आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बोलूँ कि वॉल्ट विटमैन ने 1881 में और 1882 में एक बुक शाया की थी, एक बुक लिखी थी, पब्लिश की थी। उस बुक का नाम था लीव्स ऑफ ग्रॉस। उसी बुक से एक्सट्रैक्ट की गई है ये पोम मिरेकल डियर स्टूडेंट्स। लीव्स ऑफ ग्रॉस 1881 टू 1882 में शाया किया गया, इस बुक को पब्लिश किया गया। और उसी लीव्स ऑफ ग्रॉस बुक में एक चैप्टर था जिसका नाम है द परफेक्ट मिरेकल। उसी परफेक्ट मिरेकल चैप्टर से एक्सट्रैक्ट किया गया है इस मिरेकल को डियर स्टूडेंट्स।
अच्छा, यहाँ पर आपकी 10th क्लास में जितने भी 2-3 स्टेंजास दिए गए हैं, इतना ही नहीं है। उस परफेक्ट मिरेकल या लीव्स ऑफ ग्रास में बहुत ज़्यादा लिखा है वॉल्ट विटमैन ने मिरेकल के बारे में। अब उसमें यहाँ पर ये जो आप लाइन पढ़ रहे हो ना, टॉक बाय डे विथ एनीवन आई लव, एनीवन आई लव, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा है। दिन में जब ये अपने फैमिली, माँ बाप बहन भाई से जब ये बात करता है, उनसे प्यार करता है, अफेक्शन है अपने माँ बाप बहन भाइयों से या किसी और से भी, तो उनसे बात करना भी इसको क्या लगता है, मिरेकल, किसी मोजिज़े से कम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आर सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, या ब्रेकफास्ट करने के लिए, डिनर करने के लिए या लंच करने के लिए जब ये बैठता है चेयर पे, डिनर टेबल पे आगे विद द रेस्ट, इसके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं या कोई भी जिसे प्यार करता है, तो डिनर करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए जब ये बैठता है किसी अपोजिट के साथ, तो इसको ये भी लगता है मिरेकल देयर स्टूडेंट्स। आर लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या कभी कभार जब ये क्या करता है, ड्राइविंग करता है, फिर ये देखता है अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करते हुए, नज़र घुमाता है राइट साइड और लेफ्ट साइड, किसी और बंदे को देखता है ड्राइव करते हुए, तो उसको देखना राइड करते हुए, ड्राइव करते हुए, इसको ये भी लगता है मिरेकल। एंड वॉच हनी बीज डियर स्टूडेंट, जब ये हनी बीज को देख रहा है, अपने हाइव के इर्द गिर्द घूमना, बज, वो साउंड निकालना, इसको ये भी लगता है मिरेकल। Our animal is feeding in the fields, dear students. जब वॉल्ट विटमैन एनिमल्स को, गाय बकरी वगैरह या अदर एनिमल्स को किसी खेती में देखता है घास खाते हुए, चराते हुए या फीडिंग करते हुए, इसको ये भी लगता है मिरेकल। आर बर्ड्स आर द वंडरफुल, जब या जैसे बर्ड्स हवा में फ्लाई करते हुए या इंसेक्ट्स फ्लाई करते हुए हवा में, इसको ये भी लगता है मिरेकल। और वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन, या जब सूरज जब गुरूब होता है, वो भी इसको मिरेकल लगता है, या सूरज जब तलू होता है, इसको ये भी लगता है मिरेकल डियर स्टूडेंट्स। और स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट, या शाम को आसमान पर ये जो स्टार्स इन द क्राउड ऑफ स्टार्स, स्टार्स उसको क्या चमकते हुए, ब्राइट करते हुए नजर आते हैं, उन स्टार्स का चमकना, ट्विंकल करना, इसको ये भी लगता है मिरेकल। और यहाँ पर एक लेसन है हमारे लिए डियर स्टूडेंट्स। हम जो आजकल के लोग या बच्चे, स्टूडेंट्स आप कहोगे अभी कुछ हासिल ज़िंदगी में किया ही नहीं और वो ढिंढोरा पीटने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेसन ये है कि जैसे शाम को आसमान पर तारे जो चमकते हैं, साइलेंस इख्तियार करते हैं, तो ये नहीं कि जैसे इतना ज़्यादा ब्राइट वो होते हैं, टिंकल करते हैं, लेकिन साइलेंस होती है डियर स्टूडेंट। हमारे लिए लेसन है कि हम जिंदगी में कुछ भी हासिल करें, किसी भी मुकाम पे जाए, कुछ भी हासिल करें, हमें हमेशा साइलेंट रहना चाहिए, हमेशा हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमें हमेशा हम्बल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और द एक्सिक्यूट डेलिकेट थिन करो ऑफ द न्यू मून इन शिफ्टिंग, यहाँ ये बोल रहा है एग्जीक्यूट मीन्स यहाँ पर ब्यूटीफुल, डेलिकेट मीन्स यहाँ पर सॉफ्ट डियर स्टूडेंट। जब ये न्यू मंथ में, स्प्रिंग सीजन में, जब ये आसमान पर एक पहली या दूसरी तारीख को, एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ, जब ये आसमान पर क्या देखता है, न्यू मून करू शेप्ड, इसको ये भी लगता है मिरेकल। दीज विद द रेस्ट, अब वॉल्ट विटमैन बोलता है जितने भी चीज़ें मैंने बोली, चाहे एनिमल्स का फीडिंग करना, हनी बीज का उस हाइव के इर्द गिर्द घूमना, या खुद किसी के साथ डिनर करना, किसी के साथ बात करना, सब इसको मिरेकल लगता है ना। अभी हमने आसमान की ओर देखना, सब इसको मिरेकल लगता है। अभी बोलता है दीज मीन्स जो चीज़ें इसने बोली मिरेकल है, जो जिन चीज़ों को इसने मेंशन किया। विद द रेस्ट मीन्स जो चीज़ें इसने मेंशन नहीं की है वो सब मिरेकल है। एंड वन एंड ऑल आर टू मी मिरेकल, सब चीज़ें इसके लिए मिरेकल है, सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मिरेकल है। द होल रेफरिंग एट ईच डिस्टेंट, जितने भी चीज़ इसने मेंशन की, हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग है, यूनिक है डियर स्टूडेंट्स। टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज मिरेकल, दिन में सुबह का वक्त, दोपहर का वक्त, इवनिंग टाइम, दिन हो या रात हो, इसको सब मिरेकल लगता है डियर स्टूडेंट्स। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज मिरेकल, ठीक है। स्पेस की हर एक इंच
इसको मिरेकल लगता है, या ज़मीन की हर एक इंच इसको मिरेकल लगती है। Every square yard of the surface of the earth is separate with the same. Every foot of interior swarm is the same. ज़मीन के ऊपर जो भी है मिरेकल लगता है, ज़मीन के नीचे जितने भी कीड़े मकोड़े सब जो भी हैं ज़मीन के नीचे, सब ज़मीन के ऊपर ज़मीन के नीचे जो भी एग्जिस्ट करता है, वॉल्ट विटमैन के अकॉर्डिंग सब मिरेकल है अपने आप में। टू मी द सी द अच्छा, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर मिरेकल कहीं नजर आते हैं तो वो समंदर में, द फिश, समंदर में जो फिशेस होती है, मछलियाँ होती है स्विम करती हुई, इसको उन मछलियों का देखना, उन मछलियों का होना उस पानी में मिरेकल लगता है। द रॉक्स, वो जो छोटे बड़े पत्थर होते हैं, मिरेकल देयर स्टूडेंट्स। द मोशन ऑफ द, वो जो पानी की लहरें उठती है कंटिन्यूअसली, तो इसको ये भी लगता है उन पानी की लहरें उठती है वो समंदर में, समंदर का समंदर के बैंक पे, ऑन द बैंक ऑफ सी, वो जो पानी आता है, तो इसको भी ये भी लगता है मिरेकल। शिप्स विथ मैन इन देम, समंदर में वो बड़े बड़े बोट्स, बड़े बड़े शिप्स, वो शिप्स में सेलर्स, लोग, ये भी लगता है इसको वो शिप या उन शिप्स में लोग, इसको सब मिरेकल लगता है। व्हाट्सएप बोलता है कितने अजीब मिरेकल, कितने सारे अजीब मिरेकल हैं इस दुनिया में। तो फिर से क्वेश्चन राइज हुआ, इस डियर स्टूडेंट्स, वॉल्ट विटमैन ने इस पोम को स्टार्ट किया था रेटोरिकल क्वेश्चन से और एंड भी किया रेटोरिकल क्वेश्चन से। सबसे ज्यादा इस पोइम में इमेजरीज इस्तेमाल हुई डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एक क्या कहते हैं उसे, जैसे एक पेंटर, अब वो क्या करता है, एक इमेज क्रिएट करता है पेंट से, पेन से एक स्केच क्रिएट करता है। एक पोइट जो है वो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करता है ताकि रीडर्स के दिमाग में एक पिक्चर डिस्प्ले हो, तो इन वर्ड्स का सहारा लेता है पोइट इमेज क्रिएट करने के लिए। जैसे बहुत सारी इमेजरीज की बात होगी, जैसे काइनेस्थेटिक इमेजरी, विजुअल इमेजरी, साउंड इमेजरी, टेस्ट, जितने भी इमेजरीज हैं आगे की क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।